बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्सा मौज़ूआती मुताला में से सबक ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ़ पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़कात क्या है, इसका मफ़हूम मैं बताती हूँ। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं पाक होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना। कुरान करीम में ज़कात के लिए सदक़े का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। शरअ ज़कात मतलब परसेंटेज के लिहाज से बता रहे हैं कि 2.5% माल का या फिर 40वां हिस्सा होना चाहिए। ज़कात का निसाब क्या होना चाहिए? ज़कात के निसाब में सोने का निसाब, अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। चांदी का निसाब, अगर किसी के पास 52.5 तोला सोना हो चांदी हो तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। नक़द माल का निसाब, अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर कोई भी नक़द वगैरह मौजूद हो तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। जानवरों पर ज़कात का निसाब, शरअ ज़कात मख़सूस जानवरों पर भी ज़कात आयद होती है। 5 ऊँटों पर 1 बकरा बकरी बतौर ज़कात देनी होती है। 40 बकरियों पर भी 1 बकरी ज़कात में देनी होती है। 30 गाय बैल भैंस वगैरह पर भी 1 साल का बछड़ा बतौर ज़कात देना होता है। ज़कात की फ़र्ज़ियत, कुरान करीम में अक्सर जगह नमाज के हुक्म के बाद इसी रुकन पर अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा ऐसा फ़रीज़ा है जो हर निसाब के मालिक मुसलमान पर आयद होता है। एक और जगह कुरानी इरशाद है कि और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, इनको एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दी। जिस दिन इस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर इससे इन लोगों की पेशानियां और इनकी करवटें और इनकी पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि यह है वो ख़जाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। अब चखो इस ख़जाने का मज़ा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखा करते थे। ज़कात की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला का इरशाद है ज़कात के बारे में, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे तो वो तुम्हें और तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। ज़कात की अहमियत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। एक और हदीस से ज़कात की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि अपने अम्वाल की ज़कात अदा करो। ज़कात के मसारिफ़, ज़कात सिर्फ मुसलमानों से ली जाएगी और मुसलमानों को ही दी जाएगी। ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं, इनके अलावा किसी जगह ज़कात का पैसा सर्फ नहीं हो सकता। ज़कात जब तक अपने मसरफ तक नहीं पहुँचेगी, देने वाले पर इसी तरह फ़र्ज़ रहेगी। ज़कात के बारे में कुरानी इरशाद है, सदक़ात तो सिर्फ फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए और उन पर मुकर्रर आमिलों के लिए हैं और इनके लिए जिनके दिलों में उल्फत डालनी मकसूद है, अगर और गर्दनें छुड़ाने और तावान भरने वालों में और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर में खर्च करने के लिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक फ़रीज़ा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। ज़कात के 8 मसारिफ़
جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کس کو کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میرے اہل و عیال بھی ہیں، تو آپ بتائیے کہ مجھ پر کس طرح خرچ کرنا واجب ہے اور میں خرچ کے معاملے میں کیا طرز عمل اختیار کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنے مال سے جتنی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے وہ نکالو، اس لیے کہ زکوٰۃ تمہیں خباثت و گندگی سے پاک کر دے گی، اور پھر مال کے ذریعے اقربا کے ساتھ صلح رحمی کرو، اور پھر سائل، پڑوسی، مسکین اور مسافر کے حقوق کی ادائیگی کرو۔